हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी का तीसरा क्लास। जो पहला चैप्टर हम लोग जो 2 क्लास में जो थ्योरी पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आज उनका जो है क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है लगभग 40 है। तो देखेंगे किस प्रकार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लोग थ्योरी पढ़े हैं आज वो लोग जो हैं आसानी से, और जिनका थ्योरी में समझ में नहीं आया क्वेश्चन करेंगे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इनमें वो कौन सा जो नीचे दिया गया है कथन है, वो कौन सा कथन सही है? जो व्यक्ति के विकास के बारे में सही कथन बताना, यानी व्यक्ति का जो विकास है उसके बारे में ये कौन सा कथन सही है? देखते हैं। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। ये कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसा होता है? एक दिशीय होती है। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि विकास की जो प्रक्रिया की जो दिशा होती है वो बहुउद्देशीय होता है, चारों तरफ होता है विकास की दिशा। तो ये बोला एक दिशीय, तो ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास जो है केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है। आनुवंशिकता के साथ साथ प्रकृति का जो नेचर है उससे भी प्रभावित होता है व्यक्ति का। जैसे क्या है, अगर किसी व्यक्ति का नेचुरली जो है ईश्वर खुदा ने उसको क्या कर दिया है, कोई बीमारी दे दिया, तो क्या हुआ? तो उस व्यक्ति का जो है क्या हुआ? विकास प्रभावित हुआ कि नहीं? उस व्यक्ति का विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि उसका शरीर अच्छे से वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो उनका शरीर का विकास अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पूछा गया है केवल आनुवंशिकता से ही प्रभावित होता है, गलत है। केवल और याद रखना सीटेट में जो है केवल वर्ड जिस ऑप्शन में लगा है वो ऑप्शन नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन ये क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा? नहीं होगा। केवल जहाँ रहे वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन जो है इनमें से जो है बेस्ट ऑप्शन जो है सी नंबर है। यानी कह रहा है विकास की जो प्रक्रिया है प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। यानी संस्कृति जो है जैसे हमारे विकास को प्रभावित करता है। जैसे क्या है, कोई किस कहाँ क्या है जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनका जो संस्कृति उनके विकास को प्रभावित करती है। उसका रहन चलन, बोल, भाषा क्या है, प्रभावित करेगा विकास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसे बोला यहाँ क्या है, विकास केवल, केवल जैसे आया नेगेटिव वर्ड कट जाएगा। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास का जो चरण है, चरणीय सिद्धांत, शेषावस्था, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था पढ़ाए थे। तो वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता। आगे देखते हैं तीसरा क्या है, सी में क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया से संबंधित
वातावरणीय कारक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे बेस्ट जो होगा, विकास की अनिरंतरता। यानी विकास जो होता है क्या होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। देखना है क्या है, कोई व्यक्ति है, एक बच्चा 2 साल का और दूसरा बच्चा 2 साल का है, दोनों है, उनसे कंपेयर करना। कोई बच्चा लंबा में ज़्यादा हो जाएगा, कोई बच्चा जो है भाषा अच्छे से जल्दी सीख जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, विकास तो हो रहा है लेकिन किसी में कम हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, और कभी कम हो जाता है, कभी किसी में ज़्यादा विकास हो जाता है। तो याद रखना डिसकंटिन्यूटी है, विकास की जो है डिसकंटिन्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं, यानी कौन जो है विकास का, जो हम जब पढ़ा रहे थे थ्योरी, विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाए थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं थ्योरी पढ़ लेगा, उसके बाद देखना क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं जानेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखना थ्योरी को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन। कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा जो है विकास के सिद्धांत, जो हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाए थे उसमें ये दिया गया जो कथन है कौन सा नहीं है। विकास एक ही मार्ग पर होता है और एक आयामी होता है। यही ऑप्शन गलत है, और गलत ऑप्शन ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कैसे हो, तो हम पढ़ाए थे विकास एक मार्ग में नहीं होता है, एक रास्ते में नहीं होता है, बहु रास्ता होता है, बहु मार्ग होता है, और एक आयामी नहीं होता है। विकास जो होता है एक आयामी नहीं होता है, बहुआयाम बहुत ज़्यादा होता है। यानी जैसे क्या ये हो गया, विकास इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, चारों तरफ होगा, एक मार्ग नहीं होगा कि इसी दिशा में केवल विकास होगा, इस तरह नहीं होगा। विकास चारों तरफ से होगा। विकास ऊपर से नीचे, केंद्र से बाहर की होता है। जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे विकास की जो गति की दिशा होता है, मान लो ये हो गया, किसी व्यक्ति का बना देते हैं, तो ये पैर हो गया, हाथ हो गया, उसके बाद ये पैर। तो विकास हम बताए थे सेफलोकॉर्डल में, क्या बताए थे कि विकास जो है सर से पैर की तरफ आएगा, सर से पैर। और प्रोक्सिमो डिजिटल में बताए थे विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो हम थ्योरी में बता चुके हैं, तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। विकास की प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। कह रहा है कि विकास जो है प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। कहने का मतलब होता है विकास, मान लिया जाए आपने प्रकृति ने आपको, ईश्वर खुदा ने आपने प्रकृति बीमारी दे दिया, लाइलाइज, तो उसका जब इलाज कर रहे नहीं छूट, तो क्या प्रकृति का दे दिया, देन हो गया। तो उससे क्या हुआ, आपके विकास को प्रभावित कर दिया, आपके विकास रुक जाएगा। आपका विकास अगर बीमारी नहीं होता तो अच्छे से होता, लेकिन बीमारी हो गया तो अच्छे से विकास नहीं हो रहा, ये हो गया। और जैसे क्या है पोषण, मान लो कोई बच्चा 2 टाइप का बच्चा है, किसी बच्चे को अच्छे से खान पान मिल रहा है तो उस बच्चे का विकास देखना। पोषण मतलब वही भोजन वगैरह, तो उस बच्चे का विकास अच्छे होगा। कोई बच्चा को 2 टाइम खाना मिलना चाहे तो उसे 1 ही टाइम मिल रहा है खाना, तो उस बच्चे का विकास रुक जाएगा। तो वही बोल रहा है विकास जो है प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। अगर दोनों में से कोई एक अगर होगा तो आपका विकास को प्रभावित करेगा। दोनों
में कोई कमी नहीं होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। आप प्रकृति अच्छे से साथ दें और अच्छे से आप भोजन वोजन करें, तो क्या आपका जीवन स्वस्थ, आपका विकास स्वस्थ होगा। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होता है। विकास जो होता है सामाजिक संस्कृति, जैसे विकास समाज में रहकर होता है। जैसे विकास कैसे समाज में रहकर, जैसे कोई बच्चा है 2, 2.5, 3 साल का हो गया, बच्चा इधर उधर खेलने गया, तो बच्चा देख रहा है बड़े लोग एक दूसरे से किस तरह दूसरों का इज्जत करते हैं, किस तरह बोलते हैं, तो बच्चा देखकर क्या करता है, अपने आप एडप्ट कर लेते हैं, अपने आप बैठा लेते हैं कि बड़ों से इस प्रकार बात करते हैं, छोटे से इस प्रकार रहते हैं, ये है वो है, ये गलत है, इस तरह सीखने लगते हैं। तो ये भी तो विकास हुआ। तो ये क्या हुआ, विकास सामाजिक संस्कृति। कोई बोलेगा कोई ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शन को हम ज़्यादा डिस्कस करके बता रहे इसीलिए कि ताकि जिसको समझ में नहीं आया थ्योरी में उसे समझ में आ जाएगा। और याद रखना क्वेश्चन जो होता है सीटेट में जो है प्रीवियस ईयर डायरेक्ट नहीं पूछता, घुमा के पूछता। जिसको थ्योरी याद होगा, जो आजकल जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको उस टॉपिक से पूरा नॉलेज होगा वही क्वेश्चन मार सकेगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम, दरोगा हो, आजकल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए थ्योरी पे पकड़ रखे, थ्योरी पर समझ रखे, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। शीर्षगामी सेफेलोकोडल सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। यानी सेफेलोकोडल जो है शीर्षगामी सिद्धांत जो है विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। जब हम पढ़ाए थे सेफेलोकोडल ये भी ट्रिक बताए थे, स्व से सेफेलो और स्व से सिर। तो सेफेलोकोडल में जो होता है विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की तरफ होता है। गामक विकास है, मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। यानी जब तो ये सेफेलोकोडल क्या है, ये गति की दिशा के बारे में बताता है। तो यही पूछा है गामक यानी मोटर, मतलब गति हो गया। मोटर डेवलपमेंट गति का विकास के बारे में बताता है ये सेफेलोकोडल। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। भाषा विकास तो नहीं होगा, सेफेलोकोडल जो था वो गति की दिशा के बारे में बता रहा था, भाषा के विकास के बारे में नहीं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं, नैतिक विकास अच्छे बुरे का इस जब हम पढ़ा रहे थे सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल जो हैं, तो उस समय हम बताए थे कि सेफेलोकोडल में जो विकास की जो गति की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा। जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर वन वे सीटेड क्लास 1 पर डाल दिए, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर दिए। कहेंगे तो हम यूट्यूब पर इसका जो है लिंक लगा देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता जैसे बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित विकास का कौन सा क्षेत्र है। यानी ध्यान हम कैसे लगाते हैं, अपने दिमाग से लगाते हैं, बौद्धिक से लगाते हैं, स्मृति वही मेमोरी हो गया, मेमोरी। समस्या, आप जो समस्या सॉल्व करते, कोई आपका मुसीबत आ गया, समस्या आ गया, तो आप समस्या कहाँ से करते, अपने दिमाग लगा के बुद्धि से आप उस समस्या को हल करते हैं। समाधान, आप किसी का समाधान करते हैं, आप तो क्या है
कहते हैं आप दिमाग लगा के समाधान करते हैं। कल्पना, आप कल्पना करते हैं, हाथ से कल्पना करते हैं, पैर से कल्पना करते हैं, नहीं, हम अपने दिमाग से कल्पना करते हैं, बुद्धि से कल्पना करते हैं। और सृजनशीलता जैसे बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित विकास कौन सा है? तो हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जो ब्रेन से रिलेटेड होगा, जो बुद्धि से रिलेटेड होगा, वह चला जाएगा कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत चला जाए। संज्ञानात्मक विकास वह विकास है जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी चीज़ों में विकास हो रहा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जैसे बुद्धि बढ़ रहा है तो ये क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव क्या है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। सोचने की क्षमता आप में ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या इसका विकास, यानी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हो रहा है। मान लिया जाए आप ध्यान दे रहे हैं, बुद्धि आपका बढ़ रहा है, समाधान करने की क्षमता आप में बढ़ रहा है, तो समाधान किसी चीज़ का करता है तो क्या ये क्या है, भावनात्मक है? नहीं होगा। सामाजिक क्षेत्र है? नहीं। शारीरिक क्षेत्र यानी आपका दिमाग बुद्धि बढ़ रहा है तो ये क्या शरीर आपका बढ़ रहा है? नहीं। तो ऑप्शन जाएगा बी चला जाएगा, कॉग्निटिव चला जाएगा। सना ने पेन पकड़ने या शर्ट के बटन लगाने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? यानी सना एक लड़की है, वो क्या करते हैं, बटन पकड़ने से पहले या क्या है, पेन पकड़ने, पेन भी बोल सकते हैं। अगर आपके आसपास में बच्चा होगा, देखना पेन आपको पकड़वाना, देखिए बच्चा जो है 2-3 उंगली से पेन नहीं पकड़ेगा, पूरा मुट्ठी भर ले, मुट्ठी से जिस तरह मुट्ठी जो है पूरा 5 उंगली से पकड़ लेगा और मुंह में ले लेगा। तो वही बोल रहा है, सना ने पेन पकड़ने या शर्ट का जो बटन होता है लगाने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। अगर आप भी बोतल या गिलास पकड़ते हैं तो 5 उंगली का यूज करते हैं। अगर वही आपको पेन दिया जाए, आपको लिखने के लिए बोला जाए, तो आप 2 या 3 उंगली का यूज करोगे। ऐसा क्यों? क्या दर्शाता है? विकास एक आयामी होता है, जबकि बताए थे एक बहुआयामी होता है। आगे देखते हैं, विकास की दिशा शीर्षगामी होता है। विकास की दिशा शीर्षगामी भी होता है और प्रोक्सिमो डिस्टल भी होता है, दोनों होता है। विकास की दिशा निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल होती है। विकास की दिशा अनियमित पैटर्न का अनुसरण करती है। यानी कह रहा है विकास की जो दिशा है अनुसरण पैटर्न फॉलो करता है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा सी हो जाए। कैसे होगा? विकास की दिशा जो है निकट से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल होती है। मान लिया जाए ये क्या है, हम बना देते हैं, क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे क्या है, ये बालक है, ये बालक हो गया, ये केंद्र हो गया, बीच हो गया इनका, ये हाथ हो गया। तो बच्चे का जो विकास हुआ पहले 5 उंगलियों में आया, इस तरफ बढ़ रहा है बच्चे का विकास। तो ये उंगली जो है बोतल को पूरी तरह से जो है पकड़ लिया पूरा मुट्ठी से। तो ये क्या है, विकास जो है निकट से किस तरफ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है।
ये निकट हुआ, बीच हुआ, ये विकास जो है यहाँ आ गए, इस मुट्ठी से पकड़ा। तो विकास जो है निकट से किस तरफ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। विकास की दिशा निकट से दूर, प्रोक्सिमो डिस्टल होती है। ऑप्शन नंबर सी चले। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? यानी कह रहा है कि बच्चा है, पेन पकड़ने से पहले, अभी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि पेन पकड़ने से पहले, बटन पकड़ने से पहले, शर्ट का जो बटन है लगाने से पहले वो बोतल पकड़ता है, ग्लास को पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी विकास, क्रम की एकरूपता, एकीकरण सिद्धांत। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल। अभी बताए थे प्रोक्सिमो डिस्टल है, दूर, निकट से दूर की तरफ जा रहा है। ये मान लेते ये क्या है, हाथ हो गया, यहाँ से मुट्ठी में पकड़ा बोतल, तो यहाँ से विकास गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ आया, तो ये पकड़ रहा है। तो इसे कहेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल अधोगामी सिद्धांत। आगे देखते हैं। बच्चे के संदर्भ में विकास में शामिल है, यानी बच्चा के संदर्भ में जो है विकास शामिल है, यानी बच्चे के विकास के बारे में कौन सा सही है? केवल बच्चे में जो विकास होता है केवल गुणवत्ता परिवर्तन होता है। केवल वर्ड नेगेटिव होता है, स्किप कर देना, काट देना। केवल मात्रात्मक, केवल आ गया इसे खत्म, ये नहीं होगा। गुणात्मक मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है, यानी बच्चे में जो विकास होगा क्या केवल मात्रात्मक परिवर्तन होगा? जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, मात्रात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। जैसे हाइट, हमारा शरीर, कोई बालक है 1 साल से 2 साल हो गया बालक का, तो उसका हाइट बढ़ेगा, तो उसकी उनके हाइट को हम माप सकते हैं। ऐसा परिवर्तन, ऐसा शरीर का परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। जैसे हमारा वज़न 10 kg का था, कुछ समय के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल 1.5 साल के बाद जो है 5 kg क्या है, 10 kg का था 20 kg 25 kg का हो गया। तो हम भार को माप सकते हैं कि इसका वज़न 10 kg बढ़ा, 15 kg बढ़ गया। ऐसे परिवर्तन को हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणात्मक, जैसे वैसा परिवर्तन जिसे आप माप नहीं सकते। जैसे आपके अंतर्गत कितना सोचने की क्षमता बढ़ा, आपके अंदर कितना बौद्धिक क्षमता हुआ, तो ये तो हम पता नहीं कर सकते। आपके अंदर 10 किलो बौद्धिक क्षमता बढ़ा, आपके अंदर सोचने की क्षमता 20 किलो बढ़ा, इसे हम ना माप नहीं सकते। तो इसीलिए जो है विकास बालक में जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पूछा गुणात्मक ना ही मात्रात्मक परिवर्तन, ना गुणात्मक ना ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल उदाहरण है? याद रखना, ये सब कुछ इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर जो है हिंदी समझ में नहीं आएगा। हिंदी बहुत सारा क्या होता है, कुछ फंसाने के लिए उल्टा पुल्टा दे देगा। लेकिन हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे हम दोनों याद किए थे। जहाँ लगा कि हमको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगा या उस इंग्लिश को हम वर्ड जो है याद किए, जिससे क्या होगा, वहाँ जब जाएंगे
तो इंग्लिश का एक दो वर्ड रहेगा तो अपने आप ऑप्शन बता देंगे कि यही ऑप्शन होगा। इस तरह होता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो इंग्लिश भी एक दो बार पढ़ लीजिए। जैसे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल उसे कहते हैं जिसमें हम कम मांसपेशियों का यूज करते हैं। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उस समय ज़्यादा मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पूरे शरीर का क्या है वजन लेके दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। वही आपको बोला जाए कि कलम क्या है कि कलम लेकर कुछ लिखिए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा, इसमें जो है कम परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो इसमें कम मसल का यूज कर रहा है, तो इसलिए कौन सा विकल्प होगा, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म, यानी वैसा हमको ऑप्शन बताना है जिसमें कम मसल का यूज करते हैं। लिखने में जब हम लिखते हैं तो 2-3 उंगली का यूज करते हैं, कम मसल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद जैसे कूदना, जब कूदते हैं तो ज़्यादा मसल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा मसल का यूज करते हैं। जब कूदते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं, ज़्यादा मसल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा मसल का यूज करते हैं। उसी प्रकार दौड़ना, जब दौड़ते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ज़्यादा मसल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, तैरते हैं तो जब तैरते हैं जैसे हाथ पैर दोनों हिलाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा क्या करते हैं, मांसपेशियों का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर लिखना हो जाएगा। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। जब पढ़ा रहे थ्योरी तो उसमें बताए थे 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विकास का कौन सा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी हिस्से की ओर होता है। यानी आपको ये बताना है, क्या बताना है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स डैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़। इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा सिद्धांत है, यह बताएगा कि जो है यानी विकास की जो दिशा है केंद्र से बाहर की ओर है, बाहरी हिस्से की ओर होता है, यानी शरीर का मध्य हुई, ये क्या हो गया, इस प्रकार मान लेते ये मध्य हुआ, यहाँ पैर हुआ, क्या हाथ हुआ, ये क्या हो गया, मध्य हो गया। मध्य से इस तरफ विकास जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। और सर से पैर की तरफ जो विकास की दिशा होती है उसे सेफोलिस से, सिर से क्या है, सौ से सिर हो जाएगा और सेफोलोकॉर्डल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम बता चुके हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। मध्य बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष। शिशुआवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18, कहीं कहीं 19 भी होता रहता है।
विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक विकास शरीर के मध्य से सिर शरीर के बाहरी हिस्से की ओर होता है? यानी जब हम पढ़ाए थे कि वो कौन सा गति की दिशा है जिनमें ये कह रहे हैं उनका विकास की गति की दिशा जो है, ये कह रहा है केंद्र से, ये हाथ हो गए, यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। इस तरह जब हम बताए थे, किस में बताए? केंद्र से, मध्य से बाहर की तरफ विकास की दिशा, तो ये बताए थे प्रोक्सिमो डिस्टल बताए थे, अधोगामी। और सर से पैर की तरफ जो विकास की गति की दिशा होती है उसे हम कहते हैं सौ से सर, सौ से सेफेलोकोडल। तो यहाँ पर हम पूछा है केंद्र मध्य से पूछा, इसलिए ऑप्शन प्रोक्सिमो डिस्टल हो जाएगा। रिया एक 4 वर्ष की बच्ची अपने माता पिता द्वारा डांटे जाने की व्यवहार को काल्पनिक खेल में दोहराती है, उसका व्यवहार दर्शाता है। रिया जो है 4 वर्ष की आयु है, वो क्या करता है, उनके माता पिता उनको डांटता है, वही डांटा हुआ बात जो है वो दोहराता है। कब? जब वो खेलते उलते हैं, कहीं घूमते हैं। देखना जब बच्चा छोटा रहता है अपने आप मन में बोल देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह बोल दे, तो वही उनको मम्मी पापा डांटा, तो वो क्या है, काल्पनिक रूप से वो अपने जो है बोल रहे थे, जो डांटा था, जो बात बोला हुआ होगा उनकी मम्मी पापा, वही बात वो दोहरा रहे। तो ये जो है उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उनका जो व्यवहार जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण हुआ। कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर दिशा में होती है? सिर से, सौ से सिर, सौ से सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, शीर्षगामी सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इंगित करता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के भिन्न भाग अलग अलग दरों से विकसित होता है? यानी आपको ये बताना है कि जो विकास का जो है चरण होता है उसमें जो है बालक यानी शरीर का जो विकास, शरीर का जो अंग का जो विकास होता है अलग अलग दरों से होता है। कभी जैसे क्या शिशुआ अवस्था में बच्चे का जब विकास होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है शिशुआ अवस्था, उस समय शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। वही पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, उस समय बच्चा देखना खेलने कूदने में ज़्यादा, भाषा का विकास ज़्यादा होता है उसमें। उनमें शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है भाषा ही होता है। क्या है, खेलने कूदने, ये सब ज़्यादा खेलता कूदता है। तो यही बोला जा रहा है क्वेश्चन कि विभिन्न सिद्धांतों इंगित करता है, वो कौन सा सिद्धांत है जो इंगित करता है विकास जो है विभिन्न चरणों में अलग अलग दरों से होता है। किसी में विकास के चरण में कोई अंग ज़्यादा विकसित होगा, कोई कम होगा। तो ये कौन जो ऑप्शन सही बताए थे? विकास एक आयामी, जबकि हम बहुआयामी बताए थे। विकास एक देशीय होता है जबकि बहुदेशीय। विकास एक असततीय प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूटी, किसी में ज़्यादा होगा विकास, किसी क्या कहते हैं कि किसी चरण में ज़्यादा विकास होगा, किसी चरण में कम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही होगा इसका। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से कल्पनात्मक खेल में संलग्न होते हैं? यानी वो कौन सा चरण है विकास का जो है बच्चे जो है कल्पनात्मक रूप से करते हैं? जैसे कोई कार्टून वगैरह देख लेगा या कोई चीज़ मोबाइल से वही बात को दोहराएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये चीज़ बात देखना क्या है, बच्चे जब 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है ये चीज़ बात बोलते रहता है अपने, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जब खेलेगा बच्चा तो उस समय ये अपने मुंह से बोलते रहता है। तो ये कल्पनात्मक खेल में संलग्न होते हैं। तो ये किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के ये कथन और निष्कर्ष वाले है। बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता की बनावट की जिम्मेदार है। जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे विकास का जो है प्रभावित कौन करता है, आनुवंशिकता प्रभावित करते हैं उनके माता पिता। मान लेते हैं उनका जन्म हुआ विकलांग हुआ, मान ले आनुवंशिकता से उनका बच्चा बहरा हुआ, तो वो क्या हुआ, उनका विकास को प्रभावित करेगा। जो चीज़ जो बहरान है वो आसानी से सुन जाएगा, कोई कुछ बोलेगा लेकिन उसको ज़ोर से बोलना पड़ेगा, तो क्या हुआ, विकास में बाधा डाला। आनुवंशिकता से मिला, उसे माता पिता से जो चीज़ मिलता है उसे आनुवंशिकता कहता है। तो उनके माता पिता से मिला, कि नहीं कहता है कि अगर उनके माता पिता बहरा है तो उनका बच्चा भी बहरा हो, तो वो क्या आनुवंशिक माता पिता से उसको मिला, आनुवंशिकता हुआ। और उस बच्चे को अच्छे से वातावरण नहीं मिला, अच्छे से भोजन नहीं मिला, तो उसका विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं। वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, बीमार पड़ते रहेगा, अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो ये दोनों प्रभावित करते हैं। यहाँ बोला है आनुवंशिकता पूरी तरह से, बोला है तो आनुवंशिकता प्रभावित करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये है कथन जो है गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं। यानी बोला गया है बच्चों का जो शारीरिक विकास के लिए जो है वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी। गलत। तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो है क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा। ए और दोनों जो कथन और निष्कर्ष दिया गया था दोनों क्या था, गलत था। तो इसलिए दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे अपना दिन निम्न आय वाले परिवार के बच्चों से बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। यानी कह रहे हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, आय है, उनके परिवार के जो बच्चे हैं अपना दिन निम्न आय वाले, यानी कोई वैसा बच्चे जिसके फैमिली में कम आय है, क्या होता है कम आय होता है, उनके परिवार के बहुत से अलग तरीके से बिताते हैं। इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण कारण। ये सभी से विकास जो है प्रभावित निर्भर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, आपको बताना है वो कौन सा बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था किसे कहते हैं, 6 से 12 वर्ष की उम्र वाले बच्चे को मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। तो देखते हैं जो सामाजिक संदर्भों में अनुकरण सीखना शुरू कर रहा है, यानी समाज में जो है नकल करना अब सीखना शुरू कर रहा है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। जो आसानी से अमूर्त विचारों को समझ सकता है, क्या है, जो आसानी से अमूर्त विचारों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। जो तार्किक तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है, ऑप्शन नंबर जो है तर्क लगाए। देखना जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के उम्र में होगा तो बच्चा तर्क लगाता है, संरक्षण करता है, रक्षा करता है। ये करता है कि ना, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन जो है बताना सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है। विकास तो क्रम में होता है। देखना बच्चा क्या होगा को अगर जैसे इनसे क्या है, इंसान का बच्चा, आदमी का बच्चा, वो पहले क्या करे, बैठना जानेगा, बैठने के बाद खड़ा होना जानेगा, खड़े होने के बाद फिर चलना जाना है। कोई ऐसा बच्चा होगा कि खड़ा हो भी नहीं किया, दौड़ने लगा, खड़ा ना हुआ ना क्या हुआ, चला, दौड़ने लगा सीधा, ऐसा नहीं होगा। क्रम में होगा, वो पहले खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद चलना जानेगा, चलने के बाद वो दौड़ेगा, ऐसा होगा, क्रम में होगा। तो बोला विकास क्रमबद्ध होता है, ये तो कथन सही है। सही नहीं वो बताना है। विकास केवल वंशानुक्रम से प्रभावित है, केवल बोला गया, ये नेगेटिव बोल रहा है, तो नेगेटिव बोला, सही नहीं कौन वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे को जुड़े होते से है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे क्या है, मान लिया जाए अगर आपको प्रकृति से आपका वातावरण अच्छा नहीं मिला तो आपको विकास अच्छा नहीं होगा। आपको अगर अच्छे से भोजन नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा, विकास अच्छे से। अगर आप गलत समाज में रहेंगे तो वो चीज़ आप गलत अपने अंदर एडप्ट हो जाएगा, तो आप गलत काम करने लगे तो ये क्या, विकास अच्छा नहीं हुआ आपके अंदर। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील है? यानी भाषा जब बच्चा जो है, बालक जो अर्जन करता है, वो कौन सा चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो चरण जो है प्रीनेटल, जन्म पूर्व अवस्था, वैसा अवस्था जो जन्म से पहले की अवस्था हो, जब गर्भावस्था में होता है, जब बच्चे माँ के पेट में होता है, वैसे अवस्था को जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था होगा, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष को होगा तो वो क्या होगा, भाषा में ज़्यादा पकड़ होता है। देखना क्या, अगर आसपास के बच्चे अगर 2 या 6 वर्ष के बीच में है तो वो भाषा अच्छी तरह बोल लेता हो, अपने क्षेत्र में आसपास जो बोले जाते हो। बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? बाल विकास, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये तो सही है। विकास वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित नहीं होता, गलत बताए थे। विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि बोले थे विकास का एक क्षेत्र दूसरे विकास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। विकास केवल मात्रात्मक होता है और सटीक रूप से मापा जा सकता है। विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक रहेगा तो उसे हम माप सकते हैं, लेकिन अगर गुणात्मक विकास होगा नहीं मापेंगे। जैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये इस बच्चे के अंदर जो है 2 kg का बुद्धि है, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। वे विकासवादी सिद्धांतकार जो मानते हैं कि जीवन भर विकास में लचीलापन रहता है, विकास पर जोर देते हैं। यानी वे विकासवादी सिद्धांतकार, वो बताना है वो कौन है जो मानते हैं कि जीवन भर विकास में लचीलापन रहता है, किस पर जोर देते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट बुद्धि। तो याद रखना ये कौन कहा था, ये कहा था क्रिस्टलाइज्ड बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
24 नंबर का विकास प्रक्रिया में अनिरंतरता का सिद्धांत है। अनिरंतरता का अर्थ क्या है, यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें बोला जा रहा है अनिरंतरता का अर्थ क्या है, डिसकंटिन्यूटी का अर्थ क्या है, ये बताना। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाली दुनिया को समझने के नए तरीके। विकास की प्रक्रिया में नकारात्मक रुकावटें। विकास में नीचे की ओर नकारात्मक प्रवृत्ति। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो इसमें कौन जो है सही है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाली दुनिया को समझने के नए तरीके, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। सही बात। विकास का जो है दिशा, हर बच्चे का विकास की दिशा ये ना होगा, दो तरह होगा, एक सर से पैर की तरफ होगा और केंद्र से बाहर की तरफ, हर बच्चा का होगा ये दिशा, विकास की दिशा। और क्रम, हर बच्चा जो है जैसे पहले क्या है खड़े होना जाने का, उसके बाद चलने के बाद दौड़ना जाना। ये थोड़े के कोई किसी का बच्चा बिना खड़े याद रखना क्या है, ये क्या है दौड़ने लगे, नहीं, पहले खड़े होगा, चलेगा, फिर दौड़ेगा, ये क्रम में होगा। लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, डिसकंटिन्यूटी को दर्शाता है, यानी अनिरंतरता, निरंतर नहीं होगा। यानी ये कह रहा है कि हर बच्चे में जो है विकास की जो दर है समान नहीं होगा। किसी बच्चे में, कोई बच्चा देखना, किसी मान लो दो बच्चा, दोनों बच्चा का 2 साल हो रहा है, किसी बच्चा का हाइट 2 साल के अंतर में ज़्यादा बढ़ गया और वही बच्चा 2 साल के छोटा है, उससे हाइट में छोटा है, तो ये क्या रहा है, उनका विकास हो रहा है, लेकिन किसी बच्चे का कम हो रहा है, किसी बच्चे का ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन का अनिरंतरता, निरंतर नहीं है, निरंतर अनिरंतरता है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है, यानी बाल विकास में जो है संवेदनशील, सेंसिटिव पीरियड जो है का क्या अर्थ है, केवल संज्ञान और सीखने में तीव्र प्रगति की अवधि। केवल जो रहेगा ये नेगेटिव होता है, गलत ऑप्शन होता है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। विशिष्ट क्षमताओं के विकास की सर्वोत्तम अवधि, ये ऑप्शन हो जाएगा। विशिष्ट क्षमताओं के विकास की सर्वोत्तम अवधि होता है। विचार अमूर्त और आदर्शवादी किस अवधि में हो जाता है, मूर्त चीज किसे बोलते हैं, वैसा चीज जिसे हम छू सकते हैं उसे मूर्त चीज बोला जाता है। अमूर्त चीज वैसा चीज जो हम कल्पना कर सकते, उसे हम छू नहीं सकते, ऐसे अमूर्त चीज बोल रहा है। वह विचार अमूर्त हो, यानी वैसा बालक का स्टेज बताना है, वैसा अवस्था बताना है जिनमें जो है क्या होता है, बालक जो है कहाँ चला गया, कितना नंबर पर था, विचार कैसा होना चाहिए, अमूर्त, वैसा अवस्था जिस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों का कल्पना करता हो। आदर्शवादी हो, किस अवधि में होता है, आदर्शवादी अच्छी हो, ऐसी अवस्था शेषवा अवस्था तो नहीं हो,
क्योंकि 0 से 2 वर्ष में तो बच्चा अमूर्त चीज़ों को कल्पना नहीं करेगा। प्रारंभिक बचपन ये न मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा इसका जो है मध्य बाल ना 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 क्या बोला है? अमूर्त चीज़ों को, और आदर्शवादी होगा। आदर यानी समझदार होगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? समझदार की चर्चा आ रहा है ना। आदर्शवादी में तो समझदार समझता होगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका। बाल्यावस्था क्या है? एक सामाजिकरण संरचना, एक शारीरिक संरचना, जन्म से स्कूल जाने तक की अवधि का चरण। ऑप्शन यही हो जाएगा। बाल्यावस्था जो होता है, बच्चे उस समय स्कूल जाता है। कब? जैसे क्या है, बाल्यावस्था जो होता है 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो उस समय बच्चा तो 6 वर्ष में ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना, जन्म से स्कूल जाने तक की अवधि का चरण। ना ना इसका जो ऑप्शन एक सामाजिकरण संरचना ना ना, ऑप्शन नंबर ये बाल्यावस्था क्या है? अच्छा, बाल्यावस्था पूछा, ऑप्शन नंबर ए। बाल्यावस्था जो होगा 1 हो जाएगा। शारीरिक संरचना तो नहीं होगा। जन्म से स्कूल जाने तक की अवधि, जन्म से मान लिया जब बच्चा आज जन्म लिया, उसका पहला दिन होगा। क्या आज से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था थोड़ा कहते हैं। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था। यहाँ बोल रहा है जन्म से लेकर स्कूल जाने तक की अवस्था, तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। बाल विकास डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन है। यानी बाल विकास जो है डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन है। तो क्या जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, तो ये जो हो जाएगा बालक का विकास जो है गर्भधारण से होता है। यानी बालक का विकास गर्भधारण से किशोरावस्था, गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाले वृद्धि व बदलाव का अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? विकासात्मक परिवर्तन जो है क्रमबद्ध और अनुक्रमिक रूप से होता है, क्रम रूप में होता है, और क्या होता है ऑर्डरली और सीक्वेंस होता है, अनुक्रमिक रूप से होता है। विकास तो क्रम और सीक्वेंस में होता है, ये तो सही है। शैशवावस्था में तीव्रता से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक नहीं होता है, गलत। ये बोल रहा है कि शैशवावस्था में विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है, जब किशोरावस्था में होता है विकास नहीं होता है। विकास होता है, कम होगा, ये सही है, लेकिन विकास होगा, ये बोला है। विकास किशोरावस्था में नहीं होते, ये तो ऑप्शन गलत है। सदैव रैखिक रूप से होते हैं, सर्पिल रूप से नहीं, ये बोल रहा है विकास जो होता है सीधी ही रेखा में होता है, जबकि विकास हम थ्योरी पढ़ा रहे थे इस टाइप का होता है, विकास सर्पिलाकार होता है। किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ते और फिर पीछे की ओर, तो ये बोला जा रहा है किशोरावस्था तक
आगे फिर बढ़ते और फिर पीछे की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। पहले जान रहे थे ए नंबर होगा कुछ आंसर, क्योंकि विकास जो है क्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है, क्रम का फॉलो करता है। किस अवस्था को मिथ्यापकता पीसीड्यू मैच्योरिटी कहा जाता है। तो मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। याद देखना मिथ्यापकता हमें भी क्या होता है याद नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन हम यहाँ इंग्लिश वर्ड देखें मैच्योरिटी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मैच्योरिटी, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था जो बूढ़े की अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चन जब हिंदी समझ में ना आए, इंग्लिश एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। शेषवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं, यानी शेषवावस्था में कौन सी विशेषता है, शारीरिक विकास की तीव्रता। शेषवावस्था में तो शारीरिक विकास होता है, क्योंकि शेषवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। दूसरों पर निर्भरता, तो जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों पर निर्भर करता है, उसे चलाना सिखाते हैं, उसे गोद में खिलाते हैं, तो क्या दूसरों पर निर्भर, अपने आप थोड़ा खेलेगा, उसे चलाते हैं, पकड़ के खड़े करते हैं, पकड़ के, ये क्या दूसरों पर निर्भर है, अपने आप खड़े नहीं होगा। नैतिकता से भरपूर, नैतिकता नहीं होगा। नैतिकता का मतलब पहले हम बता चुके हैं, मोरलिटी का मतलब होता है अच्छे और बुरे का समझ आ जाना। अरे ये चीज़ खराब है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ऐसा ज्ञान हो जाए तो इसे कहते हैं मोरलिटी, नैतिकता का ज्ञान हो गया। तो इस 0 से 2 वर्ष ये थोड़े कहेगा, ये देखना बच्चा को नीचे ज़मीन पर कुछ ना कुछ सामान उठा के मुँह में लेगा, ये थोड़ा उसको लगेगा कि अच्छा है खराब है। तो ऑप्शन तो नैतिकता का भरपूर नहीं होगा। यही ऑप्शन नंबर कौन गलत है, यही पूछा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता देखने को मिलेगा इस स्टेज में। संवेदन ज्ञान का द्वार है, यानी संवेदन जो है सोचना, संवेदन करना, ज्ञान का वो द्वार है। यह कथन किससे संबंधित, यानी वो कौन सा जो है, ये किससे कथन है। जब हम संवेदन करते हैं, ज्ञान से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पर जाएगा, तो मानसिक विकास के अंतर्गत, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल से रिलेटेड ये इसके अंतर चला जाएगा। शरीर से रिलेटेड थोड़ा है, संवेदन कर रहे हैं, सोच रहे थे, क्या शरीर से थोड़ा इसका रिलेटेड है। ध्यान विकास, अटेंडेंस डेवलपमेंट, भाषा विकास में होगा, मानसिक विकास हो जाएगा। चौतीस नंबर, विकास एक सिद्धांत के अनुसार विभिन्न स्थानों में प्रसन्नता बदलती रहती है, यानी विकास के एक सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अवस्था ने विभिन्न विकास का विभिन्न स्टेज है, किशोरावस्था, शिशुअवस्था जो है अवस्थाओं में प्रसन्नता बदलती रहती है। जीवन का पहला वर्ष सबसे दुखद होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। यौवन सबसे दुखद और पहला वर्ष भी है। यौवन जीवन का सबसे दुखद समस्या है। पहला वर्ष सबसे सुखद और यौवन सबसे दुखद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, जीवन का पहला वर्ष सबसे सुखद होता है। जीवन का जो पहला वर्ष जो है सुखद होता है, विकास का बोला जा रहा है। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं।
याद रखना, अधिकांश जो है क्या होता है, अधिकांश जो है बालक जो है अपनी मातृभाषा जो है 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मानव विकास का सही क्रम निम्न से कौन सा है। यानी मानव विकास का जो है सही क्रम बताना है। पहला तो शैशवावस्था होगा, उसके बाद किशोरावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ा मतलब बूढ़ा जो हो जाता है उस तरह का अवस्था को कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं, यानी विकास का सिद्धांत नहीं, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो एक निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। विशिष्ट से समान प्रतिक्रिया सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास जो है विशिष्ट से समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये गलत कि यही ऑप्शन क्या पूछा गया वहाँ, विकास के सिद्धांत नहीं है। तो विकास जो है विशिष्ट से समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यही उनके सिद्धांत में नहीं था, इसीलिए ऑप्शन गलत है। वृद्धि और विकास में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वृद्धि और विकास, शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने गुणों का लोप, नए गुणों का ग्रहण। तो याद रखना, विकास और वृद्धि में जो है, जैसे वृद्धि में शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, विकास में भी शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने गुणों का लोप होता है, नए गुणों का अधिग्रहण होता है। इसका आंसर जो है सभी सही हो जाएगा। इनका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी सही होगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं हो, गलत ऑप्शन है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। विकास के बाद का विकास प्रारंभिक विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्रीय अक्ष से बाहर की अंगों की ओर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, सही नहीं है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। याद रखना, बाद का विकास प्रारंभिक विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए गलत है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये शायद। एक बच्चे का आहार यह प्रभावित करता है कि वह कितना लंबा होगा और यहाँ तक कि वह कितनी प्रभावी ढंग से सोच और समस्या हल कर सकता है। इस उदाहरण में विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। तो विकास जो है प्रभावित होगा पर्यावरण, इन्वायरमेंटल से, आनुवंशिकता से नहीं होगा। आनुवंशिकता का मतलब जो होता है जो हमें माता पिता से मिला हो। जैसे कोई बच्चा जो है अगर उनके माता पिता विकलांग है तो ऐसा देखने को मिलता है उनके बच्चे भी विकलांग होते हैं। उनका बच्चा जो अगर कोई बच्चा उनके माता पिता अगर नाटा है तो उनका बच्चा जो है नाटा होता है। अगर लंबा है तो उनका बच्चा लंबा है। अगर उनके माता पिता का कान बड़ा है तो
उनका बच्चा का भी कान बड़ा, तो ये क्या है, आनुवांशिकता से उन्हें मिला। अगर किसी बच्चे का जो है आँख का जो रेटिना जो है काला है, तो उनके माता पिता का अगर काला है तो उनका बच्चा भी काला होगा। अगर गोला टाइप का है तो उनका बच्चा का, नीला टाइप का तो उनका बच्चा का भी नीला होगा। ये क्या है, आनुवांशिकता है। वैसा जो हमारे शरीर में माता पिता से मिला है उसे आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता से नहीं, तो यहाँ क्या बोल, एक बच्चे का आहार क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड, वातावरण से रिलेटेड है। पर यह प्रभावित करता है कि वह कितना लंबा होगा, यहाँ तक कि वह कितनी प्रभावी ढंग से सोच समस्या हल कर सके। इस उदाहरण के पर्यावरण, इन्वायरमेंटल को प्रभावित करेगा। इसलिए जो है ये चैप्टर समाप्त होते हैं, और जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे जो है हम दूसरा चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। धीरे धीरे जो है 1 से 1.5 महीना में जो है सीटेट का जो है जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ उसका प्रीवियस ईयर उस क्वेश्चन से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कराएंगे, ताकि जो है टॉपिक समझ में आए, चैप्टर समझ में आए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली लेके क्लास आएंगे। और जो है 1-2 दिन में हम ये सोच रहे हैं कि EVS का क्लास लेके आएँ, ताकि 2-3 सब्जेक्ट का क्लास ले, ताकि 1 महीना में समाप्त कर दें। फिर समाप्त करने के बाद फिर सिर्फ रिवीजन कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस याद रखिए, धैर्यता से रखिए, सीटेट पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आसानी से मेहनत कीजिए, आसानी से पास कर लीजिए। बस मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और हम जो है फ्री में यहाँ जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा